शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। आत्मदेव से संत ने पूछा, पुत्र क्यों चाहिए? बोले सेवा करेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, कभी भी भगवान से बेटा इसलिए मत मांगना कि वो आपकी सेवा करे। भगवान से हमेशा ये मांगना कि मेरी जिंदगी को कभी भी किसी मोड़ पर ऐसी जगह खड़ी मत करना जहां मुझे कभी किसी की सेवा की जरूरत पड़े। सेवा कराई नहीं जाती, सेवा की जाती है। हम सेवा करें किसकी? धर्म की, देश की, समाज की। जब हम धर्म की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, तब पता चलेगा महाराज। मीरा ने धर्म की सेवा की, अपनी आत्मा की सेवा की। नरसिंह ने अपने धर्म की सेवा की, अपनी आत्मा की सेवा की। और आज भी उनका नाम गाया जा रहा है। आज भी हम और आप उन्हें भूले नहीं है, जबकि न वो आपके शहर में थी न हमारे शहर में, न नरसिंह न मीरा, फिर भी उनका नाम आज भी है। दूसरी बात, मेरा बेटा नाम करेगा, ये संभव है? बेटा नाम कर दे? बताइए, ध्रुव जी के बेटे का नाम क्या था? बताइए, प्रहलाद जी के बेटे का नाम क्या था? बताइए, मीरा के बेटे का नाम क्या था? क्या उनका नाम उनके बच्चों ने चलाया? वो लोग कमजोर होते हैं मेरे प्यारे, जो अपने बच्चों के ऊपर अपना जिंदगी का नाम कमाने का सपना संजो लेते हैं। कमजोर मत बनो। अगर नाम कमाना है तो अपना कर्म बेटर करो, अपना कर्म मजबूत करो। न बाप की जरूरत पड़े, न बेटे की जरूरत पड़े, नाम तुम्हारा, कर्म तुम्हारी पहचान बन जाए मेरे भाई बहन। तुम्हारा कर्म तुम्हारी पहचान बन जाए। मीरा का बेटा था क्या? मीरा का नाम नहीं हुआ? ध्रुव का, ध्रुव के था, पर आप जानते हो प्रहलाद के बेटा था, आप जानते हो। जिनका कर्म श्रेष्ठ है उन्हें किसी बेटे की जरूरत नहीं। विभीषण तो मेरा बेटा मेरा नाम करेगा, यह सोच गलत है कि मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। नहीं, किसी के नाम करने से, बेटे के नाम करने से तेरा नाम नहीं हो सकता। और इस बात की गारंटी कि तेरा नाम तेरा बेटा का, तेरा बेटा होगा, इस बात की गारंटी है। शादी के बाद हो भी जाए तो वो नाम करेगा, इस बात की गारंटी है। बेटा कैसा होगा मेरे प्यारे, इसको भूल जाना। बेटे का क्या होगा पता नहीं। तेरा कर्म इतना मजबूत होना चाहिए कि तू जब जाए तो अगर बेटा गलत भी निकल जाए तो लोग भी कह दे कि बाप कैसा, बेटा कैसा। तेरा कर्म श्रेष्ठ हो, तेरा कर्म तेरे बच्चे पे डिपेंड ना हो माय डियर। तीसरी और सबसे अहम बात, मेरा बेटा मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। क्या बनेगा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बुढ़ापे का सहारा, राइट? अगर मान भी लो कि वो बन भी गया, क्या वो परफेक्ट सहारा बनेगा? सच्ची में बताओ, क्या तेरा बेटा, अगर मान भी लो कि तेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो सहारा बन भी गया, लेकिन क्या वो परफेक्ट सहारा हो पाएगा? प्लीज थिंक फॉर अ वाइल। एक सेकंड सोचिए तो सही, दिल से सोचिए, दिमाग से नहीं, बाय हार्ट। क्या तेरा बेटा परफेक्ट सहारा है? इस दुनिया में कोई ऐसा सहारा नहीं जो परफेक्ट सहारा बन सके। अगर इस दुनिया में कोई परफेक्ट सहारा है तो मेरा कन्हैया ही तेरा परफेक्ट सहारा है। पूरा पूरा परफेक्ट, वो पूरा सहारा। वो चाहे तो अंधे को दिखा दे, वो चाहे तो गूंगे से बुलवा दे, वो चाहे तो लंगड़े से रेस करवा दे, वो चाहे तो गूंगे का बहरे को सुनवा दे।
वो चाहे तो जमी को आसमां, आसमां को जमी बना दे। He do everything, he does everything। जो हम सोच नहीं सकते वो कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। बोलो राधे राधे। बेटा सारा बनेगा ये भी चीज गलत। बेटा सारा नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं। सहारा बन सकता है तो सिर्फ मेरा कन्हैया, और ऐसा सहारा बन जाएगा कि अगर वो सहारा बन जाए तो फिर तुम्हें झूठे किसी सहारे की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पक्का सहारा है, मजबूत सहारा है। लेकिन नहीं माने। कई बार हम लोग संतों की बात नहीं मानते, हमें संतों की बात झूठी लगती है। आत्मदेव ने कहा महाराज सुन लीजिए, अगर पुत्र नहीं दिया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, आत्महत्या करूंगा, और आत्महत्या की तो पाप आपको लगेगा। अरे मुझे क्यों लगेगा, मैं थोड़ी कह रहा हूं आत्महत्या कर लो। बोले महाराज इसलिए लगेगा कि पहले अगर मैं आत्महत्या कर लेता, आप मुझे नहीं रोकते तो आपको पाप नहीं लगता। अब मैं पहले नहीं कर रहा, पहले आत्महत्या कर रहा था, आपने मुझे रोक लिया, अब मेरी बात पूरी नहीं करोगे, इच्छा पूरी नहीं कर तो पाप आपको लगेगा। संत जी बोले अच्छा चलते बाबा को दंडोत कर दिया हम। और चलते बाबा को दंडोत करोगे तो कुछ तो जिम्मेदारी मिलेंगी नहीं, मिलती है। एक संत जी जा रहे थे, किसान हल चला रहा था। अब हल चला रहा था तो संत जी को प्रणाम। हमारे सनातन धर्म का स्वभाव है, नीति है, जब भी संत को देखे तो कम से कम सर तो झुका ही दे। वैसे जिनका सर ना झुके संत के चरणों में, समझो वो पापी। तुम सेवा ना कर सको कोई बात नहीं, लेकिन सर झुका के प्रणाम जरूर करो, निश्चित करो। सर झुका के प्रणाम किया। अब संत जी ने आशीर्वाद दे दिया, तेरी फसल चौगनी हो, तेरा आनंद हो, तेरे घर में शांति बनी रहे। अब घर में शांति, इतना आशीर्वाद सुना। किसान फूल के कुप्पा। किसान ने पूछा बाबा जी आप कहाँ से आए हो? बोले कहाँ से? अरे बोले तीर्थ करते हुए। बोले बाबा कहाँ जाओगे? बोले संत का कोई ठिकाना होता है क्या? संत का कोई ठिकाना थोड़ी है। रमता जोगी बहता पानी, इन दोनों की एक कहानी। जोगी रमता रहे, पानी बहता रहे, पानी रुक जाए तो उसमें गंध आ जाती है, संत रुक जाए तो कोई ना कोई बात उठ जाती है, इसलिए बहता रहे, चलता रहे। ओ बाबा आज आप कहां जा रहे हैं? बोले आज हम तेरे ही घर में आ रहे हैं। अब मिल गई ड्यूटी आज शाम की रोटी की, चलो अब चल दिए। अब इनकी जो देवी जी थी वो बड़ी इंटेलिजेंट थी। इनकी देवी जी पे इन्हीं के लिए भोजन बनाना बड़ा मुश्किल होता था। आजकल तो ऐसा होता है ना, 6 दिन देवी बनाती है, 7वें दिन पति बनाता है रसोई में। जिस दिन पति की छुट्टी होती है उस दिन पति बनाते ना लखनऊ में। कईयों के निकम्मे होते नहीं बनाते, और कईयों के बड़े शरीफ होते हैं, बना लेते हैं, हेल्प कर देते हैं, आधा आधा कर लेते बेचारा। अर्धांगिनी है, मदद कर देनी चाहिए। और वो नहीं बनाते। किसान तो अपना काम करते थे, वो नहीं बनाते थे। एक दिन जब देखा संत को भी लेके आ गए तो उसकी तो ऊपर की सांस ऊपर ही रह गई। मेरे पे इसके लिए नहीं बनता, ये एक और ले आया। अपना छोटा बच्चा था 4-5 साल का, उसको जल्दी बुलाया अपने पास और एक मारा उसके गाल पे खींच के। अब वो बच्चा तो था ही, रोने लगा जोर जोर से। किसान पास में पहुंचा, पूछा क्यों मार रही है इसे, क्या हो गया? बोले मारूं ना तो क्या करूं, इसे पूजूं। इतनी देर से कह रही हूं नमक लिया, नमक लिया, नमक नहीं ला रहा। और नमक नहीं लाया, भोजन कौन बनाएगा? कैसे बनाऊं भोजन? अच्छा मार मत, बाबा जी आए हैं, बढ़िया भोजन बनाइयो, मैं लाता हूं नमक। अब वो नमक लाने चला गया। ये बैठ गई, देवी ने किया लंबा घूंघट, और घूंघट करके बाबा जी के पास बैठी और बाबा जी के आगे खूब जोर जोर से रो गए। बाबा जी पूछे बेटा क्यों रो रही है? बाबा जी आज अनर्थ होगा। क्या हो गया मेरे लाल? बोले आज अनर्थ होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा बच्चा बता तो सही बात क्या? बाबा जी आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ?
बोले और दिन तो ये और आम लोगों को लाता था, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। लाता था मतलब रोज एक आदमी लाता? बोले एक नहीं, किसी दिन तो 4 लाता है। किस लिए? बोले रोज एक आदमी लाता है, 4 लाता है, रस्सी से पकड़ के बांध के उसको डंडे से जो मारता है महाराज, जो मारता है, कुछ पूछो ना। मेरे तो बस आपको देखा तो आंसू निकल आए। और दिन तो गृहस्थियों को लाता था, आज बाबा जी को ले आया। अब कैसे? आज अनर्थ हो जाएगा बाबा जी, आज अनर्थ हो जाएगा। अरे मैंने तो इसका क्या बिगाड़ा है, ये क्यों मारेगा? बोले बाबा जी इसको आने दो, वो तो फिर वो ही बताएगा कि क्या बिगाड़ा। रस्सी से बांध लेता है, ये जो पेड़ दिख रहा है ना आंगन में, इससे बांधता है, छोड़ता नहीं ढीला। एक एक हड्डी ना हो जाए तब तक नहीं छोड़। बाबा जी बोले बेटा अब? बोले बाबा जी इसीलिए मैंने कहा कि तू नमक ले आ। झट ले आया, वो बर्तन ले आई, देखो ये नमक की पूरा पैकेट भरा पड़ा। आपको चांस देने के लिए मैंने उसे भेजा है नमक की दुकान पे। उसके आने से पहले अगर भाग सकते हो तो, नहीं तो फिर जो करेगा वो। उसके आगे नहीं बोल पाऊंगी मैं, उसके आगे नहीं होगा। अब तो बाबा जी ने कमंडल वहीं छोड़ा, खड़ा हूं वहीं छोड़ी। ओ बाबा जी भागे बड़ी जोर से। पीछे से किसान आया, किसान ने पूछा बाबा जी कहाँ गए, महात्मा जी कहाँ गए, महात्मा जी कहाँ गए? अब तो उनके आगे घूंघट करके रो रही थी, यहां घूंघट सपाट, खत्म, एक्टिंग चेंज। पूछ रहे कहाँ गए बाबा? बाबा जी कहाँ गए? कैसे कैसे महात्माओं को ले आते हो? जब से आए तब से कि आप तो गए उधर, इधर मेरे पास बैठ के पता है क्या कहते महात्मा जी? रस्सी दे दे, डंडा दे दे, रस्सी दे दे, डंडा दे दे, रस्सी दे दे। अब रस्सी डंडा मैं कहां से लाऊं? अरे पागल, तू जानती नहीं संतों को न जाने कौन सी क्रिया करने में लग जाते वो रस्सी डंडा लेके। और जिस गृहस्थी के घर से साधु निराश चला जाए, उस घर गृहस्थी का तो गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। किसान ने रस्सी उठाई, डंडा उठाया, और बता किधर गए बाबा जी? अब जिधर गए बाबा जी उधर इशारा कर दिया, बोले जा उधर। वो गए, दौड़ा किसान। बाबा जी गांव से निकल आए तो थोड़ा फ्रीडम महसूस कर रहे थे। अब क्या है, अब धीरे धीरे चल रहे थे। अब किसान थोड़ा तेज 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 दौड़ के आ रहे थे। उसने खूब तेज लगा दिया, रेस लगा दी पूरा जोर से। वो देखा बाबा जी दूर खड़े, बाबा बाबा ये रहे। रस्सी दिखाई, डंडा। बाबा ने मुड़ के देखा, रे इसकी घरवाली तो कह रही थी घर में ही बांध के मारता है, ये तो रस्सी डंडा बाहर भी लेके दौड़ता, ये तो बताया नहीं था। बाबा बोले बेटा जाओ, तेरे हाथ आने वाला नहीं, राधे राधे बोलना पड़ेगा। बाबा गए। अब भाई जिसके घर में देवी देवताओं में अनबन हो तो कम से कम महात्मा जी को ऐसे नहीं बुलाया जाए, क्योंकि हमारे घर में आके किसी संत महात्मा को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो चलते को प्रणाम किया है। बाबा ने कहा बोल क्या चाहिए? बोले महाराज एक पुत्र चाहिए। फल लिया, दे दिया, जाओ ये अपनी पत्नी को खिला देना, उससे पुत्र होगा। लेकिन याद रखना, उनको कहना कुछ नियमों का पालन करे। बोले ठीक। आत्मदेव वो फल लेकर आए। और याद रखना मेरे भाई बहन, कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान हमें कुछ नहीं दे पाते, लेकिन जब भगवान भी देने से मना कर दे और अगर संत की कृपा हो जाए तो वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है जो भगवान ने हमें नहीं दी। जो भगवान ने हमें नहीं दी वो संत हमें दे देते हैं, लेकिन कब? जब संत की कृपा हो जाए तब। इसलिए जीवन में एक ही कोशिश करो, संत की कृपा प्राप्त होती रहे। अब ये फल लेके गए इनकी पत्नी के पास में, नाम है धुंधली। अब धुंधली के पास में जब फल लेके गए, बोले इस फल को खा लो, एक समय अन्न खाना, पृथ्वी पे शयन करना, झूठ मत बोलना, तुम्हें निर्मल बुद्धि वाला पुत्र प्राप्त होगा। तेन पुत्रेति निर्मला। लेकिन नहीं माने।
फल गाय को खिला दिया, ये सब प्रकरण आप जानते हैं। इस कथा को सुनाने का मेरे पीछे मेरा जो भाव है, ये भागवत में आपने बार बार सुना है, सत्संग करने से आपको वो भी प्राप्त होता है जो आपको आपकी किस्मत में नहीं है। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, कुसंग से आपका पूरा जीवन भी बदल जाता है। कुसंग से अगर जीवन में कुसंग आ गया, जितने भी यंग बच्चे बैठे हैं, अनमैरिड बच्चे जितने बैठे हैं, हाथ उठाइए, ऊंचा करिए, नीचे करिए। आप सबसे एक ही प्रार्थना है, कुसंग का परित्याग कर दीजिए। गलत लोगों का संग कभी मत करना। अच्छे लोगों का संग मेरे चरित्र का निर्माण करता है और बुरे लोगों का संग मेरे चरित्र को दूषित कर देता है। इंग्लिश में कहते हैं ना, कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। हमारा एवरीथिंग क्या है? हमारा कैरेक्टर। और वो निर्माण होगा तब जब आप जीवन में सत्संग करोगे। बुरे लोगों का संग करोगे तो हमारा चरित्र दूषित हो जाएगा, निकृष्ट हो जाएंगे हम लोग। हमारे माँ बाप को हम पर शर्म आएगी, हमारा धर्म भी लज्जित हो जाएगा। इसलिए धुंधकारी को क्या मिला? कुसंग। गौकर्ण को क्या मिला? सत्संग। धुंधकारी की आदतें बुरी क्या हैं? बोले वो मदिरापान करता है, वैश्यागमन करता है। आज कितने कम लोग हैं? आज सारे बड़े घरों में मदिरा चलती है कि नहीं बताओ? कोई 2-4% छोड़ दो। 8 फरवरी 2016 आओ चले वृंदावन। श्री प्रियाकांत जू मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी की ओर से स्नेह निमंत्रण। आप सभी भक्त सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न।